हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम मिल रहे हैं। तो डायग्राम देखकर आप समझ ही गए हैं कि आज हम फिर से अपना लास्ट जो टॉपिक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मैंने बताया था कि क्या था कि जो एक्शंस स्पाइनल कोड से ही जो है जिनका रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता है, तो उसमें कैसे जो है स्पाइनल कोड इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, और साथ के साथ जो है रिसेप्टर ऑर्गन और डिफरेंट न्यूरॉन्स जो थे वो कैसे काम करते थे। तो उसमें जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन आया था, रिफ्लेक्स आर्क हमने जो है दो टर्म्स जो थी वो हमने पढ़ी थी। तो रिफ्लेक्स एक्शन में था कि ऑटोमेटिकली जो है जिसमें ब्रेन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनवॉलंटरीली हम जो है वो काम कर लेते हैं। यॉर्निंग आ गया था, कफिंग आ गया था, ठीक है, तो उसमें जो है वो सारा का सारा रिफ्लेक्स एक्शंस में आ जाता था। तो रिफ्लेक्स एक्शंस में जो है वो हमने देखा था कि रिफ्लेक्स आर्क बनती है, मतलब कि जो रिसेप्टर है जहाँ पर स्टिमुलस को रिसीव हुआ मैसेज, उसने क्या किया, वो मैसेज जो है स्पाइनल कोड तक भेजा। स्पाइनल कोड ने एक नई नर्व निकाल ली अपना मैसेज लेकर, रिले न्यूरॉन, और वो जो है रिले न्यूरॉन जो है वो एक कनेक्शन है किसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो वो दोनों जो है वो फिर रिले न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन में जो है वो अपना मैसेज भेजा उसने, और भेजने के बाद जो है मोटर न्यूरॉन जो है उस पर्टिकुलर इफेक्टर एरिया में जिसने काम करना है, रिस्पॉन्स देना है स्टिमुलस के लिए, तो उस जैसे अब यहाँ पर मसल है तो वहाँ पर जो है वो अपना काम उसने किया, अपना मैसेज भेजा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर हाथ को पीछे कर लेता है। तो ये सारा जो है वो हमारे पास एक आर्क बनी जिसको हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्स आर्क बोला था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पिछला वीडियो हुआ था। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं तो जिसमें है कि ब्रेन का अब जो है वो काम आता है। अब ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करेगा, अपना जो मैसेज है वो ब्रेन भेजेगा। तो जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिन रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जो है वो ज़्यादातर कौन से और कहाँ पर होती है, हेड में होती है, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं वो वाले सारे के सारे सेरिब्रल के वो सारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब एग्जाम्पल इन लोगों ने यहाँ पर जैसे दिया है कि आइज़ जो है वो हमारी जैसे अब हेड में ही है, ठीक है। तो डिम लाइट में जो पीपल है, पीपल ये को यही है डायग्राम इसका, ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, आप भी अपनी आंखों में देखना, जो हमारा इनकी लेंस है ना उसके बीच में है, ये पीपल है, ठीक है। तो अब इसका काम होता है डिम और ब्राइट लाइट में। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही लाइट डिम होती है, ठीक है, तो वो डिम लाइट में जो पीपल है अब उसको जो है ज़्यादा देखना है। अब डिम लाइट में हमें अंधेरे में कैसे प्रॉपर दिखेगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिम लाइट में जो ये पीपल है ये साइज़ में बढ़ जाता है, ठीक है, इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, जिससे जितनी आसपास में लाइट है, जितनी आसपास में लाइट वो ज़्यादा रिसीव कर सकता है वो रिसीव करता है, ताकि उस डिम लाइट में, कम लाइट में प्रॉपर हमारी आंखें जो हैं वो देख सकें, ठीक है। अब जब हम ब्राइट लाइट में हैं, जब से अब सूरज में जाते हैं या फिर जब ट्यूब लाइट जगाई हुई है, ठीक है, तो अब ब्राइट लाइट है ये सारी की सारी, ठीक है। तो अब ब्राइट लाइट में क्या होता है कि ब्राइट लाइट में जो अब ये पीपल है, अब ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जो है ये साइज़ इसका जो है वो छोटा हो जाता है। ये देखो, ये ब्लैक ज़्यादा बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। छोटा क्यों हुआ, क्योंकि ये अब ब्राइट लाइट है। तो इससे क्या हुआ कि अब ब्राइट लाइट है तो ज़्यादा लाइट जो है वो आंखों में ना जाए। अब प्रॉपर जो है लिमिटेड लाइट जाने के लिए क्या करता है, ये फिर अपने पीपल को जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेता है। तो अब ये या पीपल की जो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन और इसका एक्सपेंशन है ये ऑटोमेटिकली होता है, और ये जो है कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो ये काम जो है ब्रेन के थ्रू हुआ, इसलिए ये कौन सा एक्शन हो गया, सेरिब्रल रिफ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में इस पर होता क्या है,
अब वो सब कुछ अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ब्राइट लाइट जैसे ही हमारी आंखों पर पड़ती है तो जो रिसेप्टर्स हैं लाइट के, वो एक इम्पल्स जो है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू एक इम्पल्स जो है वो मैसेज जो है वो भेजते हैं ब्रेन को। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन को भेजते हैं। अब ब्रेन जो है अब अपना रिस्पॉन्स जो है वो देता है कि अब ब्राइट लाइट है, अब ब्राइट लाइट में जो है अब ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है तो लिमिटेड अमाउंट हमारी आंखों में जाना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक ब्रेन मैसेज भेजता है मोटर नर्व के थ्रू सर्कुलर मसल्स को, आइरिस की, आइरिस आपने आई का डायग्राम सारा पढ़ा है ना, तो आइरिस ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। आइरिस क्या है, हमारी मसल्स हैं, आई मसल्स हैं, ठीक है। तो उसको मैसेज भेजता है आइरिस को, आइरिस क्या करती है, फिर आइज को कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होता है, हमारे पिपल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, जिससे हमारी लाइट जो है हमारी आँखों में कम जाती है। ऐसे ही जब डिम लाइट होती है तो फिर हमारी आइज़ जो है वो इंटरप्रेट करती हैं कि लाइट अब तो कम है, अब कम लाइट है तो अब पीपल जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए। तो ब्रेन कहता है ठीक है, अब एक्सपेंशन का मैसेज भेज देता है वो ब्रेन, और फिर आइरिस जो है वो फिर रिलैक्स करती हैं और फिर हमारा जो पीपल है वो क्या होता है कि थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है डार्क में, जिससे हमारी आंखें प्रॉपर लाइट जो है वो रिसीव कर पाती हैं डार्क में या डिम लाइट में। अब इफ़ेक्टर्स जो हैं वो कैसे हमारी बॉडी में मूव, इनकी अपना इफ़ेक्टिव मैक्सिमम मसल्स ही होते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं। तो अब क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो आपने पढ़ा ही है, मसल सेल्स 3 टाइप्स की मसल्स आपने पढ़ी थी ना, स्मूथ, स्ट्रेटेड जिसको हम पढ़ते थे लास्ट ईयर, आपने पढ़ा था 9th में कि स्ट्रेटेड था या स्ट्रिप्ड मसल्स थी, अनस्ट्रिप्ड मसल्स थी और साथ के साथ कार्डिक मसल्स थी। तो मसल्स जो है वो मसल सेल्स से बने होते हैं। मसल सेल्स में ना एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को चेंज करता जाता है, अपनी शेप भी और अपनी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग करता है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब क्या होता है, मसल को क्या कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तो मैसेज आ जाता है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसने क्या किया, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ बोन को जो है वो पीछे मूव कर दिया। तो जैसे अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो हमारे स्पाइनल कोड ने क्या किया, बाइसेप, हमारी बाजू आर्म को जो है वो भेजा कि अब हाथ पीछे करना पड़ेगा। तो बाइसेप ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने आप ही हमारा हाथ पीछे आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो है कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स की जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू होती है और वो रिवर्सिबल होती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब रिलैक्स करना है। तो वो उनको पता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रॉपर मैसेज जो है वो भेजते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, 2 हमने पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का है, एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है और दूसरा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो अब हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारा जो था हमारी ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रहा था। अब हमारे पास आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मीन्स आपको पता ही है कि सेल्फ, अपने आप, नॉमस मीन्स गवर्निंग, कि हम अपने आप जिसको गवर्न कर रहे हैं। तो इसमें जो है सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम जिसको हम बोल देते हैं, तो इसमें जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो सिस्टम है ये जिसमें हमारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बिना किसी के इंस्ट्रक्शंस के काम करते हैं, अपने आप ही लगे रहते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल नर्व्स के थ्रू। जैसे अब ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट हो रहा है, हमारी बॉडी में से अपने आप डाइजेशन हो रही है, ठीक है, हमें नहीं उसका पता चल रहा है, हमारी बॉडी अंदर अपने आप ही, अगर हम उसको रोकना भी चाहें तो नहीं रोक पाएंगे, डाइजेशन को हम रोकना चाहें नहीं रोक पाएंगे। सांस लेना नाक बंद कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो प्रॉपर हमारे काम हो रहा है, पसीना निकल रहा है, वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को इनकी हमारी ज़िंदा रखने के लिए जो है वो सारे काम होते हैं। तो ये सारा का सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि किसके साथ अटैच होता है, स्मूथ मसल्स के साथ। ये सारी स्मूथ मसल जो है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की हैं, ठीक है। जैसे अब है हेड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में,
हमारी आर्टरीज़ में, हमारी वेन्स में, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते कि अब हमने ब्लड फ्लो नहीं करना है। वो अपने आप हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में चलता जाएगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा कौन सा आ जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेट जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप ही करते हैं। उसमें जो है वो हमारी अपनी इच्छा नहीं होती है, उनकी अपनी इच्छा होती है। तो वो सारे के सारे जो है वो कौन से हो जाते हैं, इनवॉलंटरी काम हो जाते हैं, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, वो हमारी बॉडी अपने आप ही चलती जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है फिर वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो वॉलंटरी मतलब कि अब हम सोचेंगे, थिंक करेंगे कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। अब मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने वीडियो बनाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी विल के अंदर है, मुझे मेरी कंट्रोल के अंडर है। मैंने लिखना है, पेंसिल पकड़नी है, मैंने साइकिल चलाना है, तो ये सारे के सारे मेरी वॉलंटरी एक्शंस हैं, मैं जानबूझकर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्शियस होकर कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन की कॉन्शियसनेस में सारा का सारा ये काम हो रहा है। तो ये हमारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हो गए। तो अब जैसे इसमें है कि मैंने अब चलना है, ठीक है, मैं चल रही हूँ स्कूल के लिए, आप जा रहे हैं, मज़े से चले हुए हैं, लेकिन एकदम से आप काम देखते हैं कि क्या हुआ कि टाइम हो गया, मैं 5 मिनट हैं मेरे को, तो अगर जिस स्पीड से मैं चल रही हूँ मेरे को तो 10 मिनट लग जाएंगे स्कूल पहुँचने में, तो इसका मतलब मुझे तेज़ चलना पड़ेगा। तो अब फिर क्या हुआ, अब पहले मैं मज़े से चल रही थी, अब मैंने तेज़ चलना शुरू किया, तो वो सारा का सारा सिस्टम क्या हुआ, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हुआ। वॉलंटरी कैसे हुआ कि जब मैंने टाइम देखा तो ब्रेन को भी मैसेज किया कि मेरे स्कूल लगने में 5 मिनट हैं, लेकिन स्पीड मेरी स्लो है, इस स्पीड से तो मैं 10 मिनट में पहुंचूंगी, भी गेट बंद हो जाएगा, लेट हो जाऊंगा। तो ब्रेन ने कहा कि अब तुम्हें जल्दी पहुंचना है, तो इसके लिए तुम्हें जो है वो अब जल्दी चलना पड़ेगा। तो ब्रेन ने मसल्स को मैसेज भेजा, टांगों की मसल्स को, लेग मसल्स को, कि अब तुम्हें जल्दी चलना है। वॉक फास्टर मतलब कि जल्दी चलना है, मतलब कि जल्दी मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन मसल बोन्स की जो है वो अब ज़्यादा होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो लेग्स जो है वो फटाफट हमारी फिर जो है वो मोटर नर्व्स जो आ रही हैं मैसेज लेके, उसके थ्रू जो है वो फटाफट चलना शुरू हो गए, और मसल्स लेग्स की अब हमारे अकॉर्डिंग चलने लग पड़ी। अब हम पहले इस मज़े से चल रहे थे, अब हम भाग भाग कर चलने लग पड़े। तो इस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम जो था वो मेरे कंट्रोल में था, मेरी विल पावर में था, मेरी विल में था, मैंने चलना था स्लो, फिर मैं तेज़ चल पड़ी, मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को जो है वो चेंज किया, ठीक है। तो ये एक्शन जो है ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के अंडर आ गया। तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये टॉपिक जो था यहीं तक था। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं पता चला, तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।